अस्सलाम वालेकुम गाइज़, हमारे YouTube चैनल की टू सक्सेस को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने हुए बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो को आप मिस ना कर सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत इजी है। मिक्सचर का हम स्टडी करने वाले हैं जो कि हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में। सेकंड टाइप इज़ मिक्सचर। आज हम मिक्सचर को ही स्टडी करेंगे। प्रीवियस चैप्टर में हमने कंपाउंड को पढ़ लिया था, तो आइए देखते हैं मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर होता क्या है? इम्प्योर मैटर इज़ ऑलवेज कॉल्ड मिक्सचर। जो कि इम्प्योर होता है मैटर। मैटर मीन्स क्या होता है? कोई भी चीज़ जो कि जिसका मास हो और जो जगह घेरती हो वो मैटर होता है। और इम्प्योर क्या होता है? कि उसकी कंपोजिशन प्योर ना हो, एक जैसी ना हो, उसे मिक्सचर कहते हैं। खालस, जिसकी खालस कंपोजिशन हो वो कंपाउंड होता है, जिसकी खालस ना हो वो मिक्सचर होता है। तो सेकंड डेफिनेशन इज़, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड मिक्सअप फिज़िकली क्या होता है गाइस? सिंपल तरीके से जब मिक्सअप करते हैं विदाउट एनी फिक्स रेशो, कोई फिक्स रेशो नहीं। कंपाउंड में फिक्स रेशो होती है, यहाँ मिक्सचर में फिक्स रेशो नहीं होती। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड सिंपल तरीके से मिक्सिंग करते हैं विदाउट एनी फिक्स रेशो, वो मिक्सचर कहलाता है। तो ये गाइस दो डेफिनेशंस ऑफ मिक्सचर। आगे इसकी दो टाइप्स हैं। टाइप्स में गाइस होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। गाइस ये हैं इसकी दो टाइप्स, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है? होमो मीन्स सेम, मतलब इसमें सेम एटम्स एलिमेंट्स पाए जाते हैं। होमोजीनियस की एग्जांपल्स में हम देखेंगे आइसक्रीम या फिर एयर को। इनकी कंपोजिशन सेम होती है, इसीलिए इन्हें होमोजीनियस कहा जाता है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जिनकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है। कंपोजिशन में कोई भी कंपाउंड, कोई भी एटम पाया जाता है उसे हेट्रोजीनियस कहते हैं। मिसाल के तौर पर सोइल, हमारी मट्टी में बहुत से मिनरल्स, बहुत से बैक्टीरिया, बहुत कुछ होता है, इसे हेट्रोजीनियस कहते हैं। इसकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है। तो गाइज़ ये मिक्सचर था। आगे एक छोटा सा और बहुत अहम टॉपिक है कंपाउंड और मिक्सचर। कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंट गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार बोर्ड के पेपर्स में आ चुका है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। इंपॉर्टेंट्स क्या, ऑलमोस्ट सारे ही लिखे हुए हैं गाइस। फर्स्ट वन इज़ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन मीन्स कि कंपाउंड ऑलवेज केमिकल कंबाइन करता है। ये इसकी सिंपल कॉम्बिनेशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ इसकी एग्जांपल्स में देखें गाइस, इसके एग्जांपल्स में देखें तो H2O है ना, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसे हम सिंपल, तो गाइस हम इसे नहीं मिला सकते, हम इसके सिंपल कंबाइनेशन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें केमिकल करना, मतलब कीमियाई तौर पर इन्हें कंबाइन करना होगा। तो कंपाउंड में ऑलवेज केमिकल कॉम्बिनेशन होती है और मिक्सचर में गाइस सिंपल मिक्सिंग अप होती है। सिंपल मीन्स सादा तौर पे। इसकी अगर हम एग्जांपल में देखें तो घर में तैयार होने वाले मशरूब आ जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, जिसमें हम शुगर, पानी, बर्फ़ सब कुछ डाल देते हैं विदाउट एनी फिक्स रेशो। द सेकंड वन इज़ कॉन्स्टिट्यूंट्स लॉस देयर आइडेंटिटी। तो गाइस हमने पीछे भी पढ़ा था कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो ये H2O बनाते हैं। गाइस जब ये H2O बनाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों ही गैसेस हैं और पानी ये लिक्विड है। तो गाइस ये दोनों अपनी आइडेंटिटी, अपनी प्रॉपर्टीज़ को खो देते हैं और प्रॉपर्टीज़ H2O ही शो करता है। अब ये दोनों गैसेस थी लेकिन लिक्विड बना H2O। इनका मतलब जो रिज़ल्ट था वो लिक्विड बन गया। अब शो तो लिक्विड ही कर रहा है ना, गैसेस तो नहीं कर रहे। आगे गाइस मिक्सचर में जो मिक्सचर होता है ना गाइस, मिक्सचर जो होता है वो ऑलवेज अपनी कॉन्स्टिट्यूंट्स की ही प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। जैसा कि हमने घर में एक मशरूब बनाया, उसमें हमने शुगर डाली और रिज़ल्ट में भी गाइस मशरूब मीठा ही होता है। मतलब ये कि ये एक शुगर,
हमने शुगर के कोल्ड ड्रिंक बनाई, शुगर भी मीठी, इसका भी जायका सेम टेस्ट, और इसका भी सेम टेस्ट, मिठाई। तो गाइस दोनों का ही टेस्ट स्वीट है, तो इस वजह से मिक्सचर वो अपनी प्रॉपर्टीज़ जो कॉन्स्टिट्यूंट की होती है उन्हें शो करता है। द थर्ड वन इज़ फिक्स्ड रेशो। फिक्स्ड रेशो क्या होती है? फिक्स्ड रेशो को गाइस हमने प्रीवियस चैप्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। तो गाइस कंपाउंड का जो होता है वो फिक्स्ड रेशो शो करता है। फिक्स्ड रेशो मतलब H2O की है 2:1। अब ये 2:1 होगी तो H2O बनेगा, अदरवाइज H2O नहीं बनेगा। तो कंपाउंड फिक्स्ड रेशो शो करता है, और मिक्सचर है वो अनफिक्स्ड होता है, उसकी कोई फिक्स रेशो नहीं होती। आगे चलते हैं। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिजिकल मीन्स। तो गाइस कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए हम आसान तरीके नहीं इस्तेमाल कर सकते। हमें कंपाउंड को मतलब ये देखें, आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एक H2O है, H2O के मालिक्यूल को गाइस दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनमें तब्दील करने के लिए गाइस हमें मुश्किल होगी। तो यही है कि कंपाउंड को दोबारा उनके कॉन्स्टिट्यूंट्स में चेंज में बहुत मुश्किल होती है। ये आसान तरीके से नहीं चेंज होते, नहीं सेपरेट होते। मिक्सचर आसान तरीके से सेपरेट हो सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। फिजिकल्स मीन्स में क्या आ जाता है गाइस? क्रिस्टलाइजेशन आ जाती है, फिल्ट्रेशन आ जाती है, मैग्नेटाइजेशन आ जाती है। ये कुछ फिजिकल मेथड हैं मिक्सचर को मतलब सेपरेट करने के लिए। तो गाइस कंपाउंड होता है होमोजीनियस, इसमें एक जैसे ही एटम या एलिमेंट पाए जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि गाइस इसकी फिक्स रेशो होती है। हाइड्रोजन के 2 हैं तो 2 ही होंगे। अगर ऑक्सीजन का एक, यहाँ मैं आपको बताता हूँ, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन अगर मिलेंगे तभी H2O बनेगा, अदरवाइज H2O नहीं बनेगा। और मिक्सचर होमो भी हो सकता है और हेट्रो भी हो सकता है। लास्ट वन इज गाइस फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब H2O है, H2O का गाइस है, अगर हम देखें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, 100 सेल्सियस। तो गाइस इसका हम 98 सेल्सियस पे से कभी भी नहीं हम बॉईल कर पाएंगे। ये 100 पे जाएगा तभी बॉईल होगा। इसका होता है फिक्स, मतलब फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं कंपाउंड के। लेकिन मिक्सचर के गाइस अनफिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। मतलब एक मशरूब हमने बना लिया घर में, कोल्ड ड्रिंक, उसमें हमने शुगर डाली, बर्फ़ डाली, पानी डाला, अब हमें पता ही नहीं होगा कि इसका कौन सा पॉइंट है जो कि इसे बॉईल करेगा या मेल्ट करेगा। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने मिक्सचर को ब्रीफली तौर पर देखा, मिक्सचर की डेफिनेशंस को, उसकी एग्जांपल्स को देखा, कंपाउंड और मिक्सचर के फ़र्क को देखा कि इनमें फ़र्क क्या है। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।